नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अगर आप अपनी कार के लिए कम प्राइस में एक बेहतरीन मोबाइल होल्डर तलाश रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मोबाइल होल्डर लेके आया हूं जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के, साथ में ये बजट प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इस प्राइस में अगर आप दूसरे मोबाइल होल्डर खरीदेंगे तो वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और ये जो मोबाइल होल्डर है तंत्रा की तरफ से आते हैं। तंत्रा ने हाल ही में अपना एक सब ब्रांड सियागो लॉन्च किया है जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके के मोबाइल होल्डर आपको प्रोवाइड कराता है और इनकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बेहतर लगी। अगर ये प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही कम है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह के मोबाइल होल्डर आपको 1000 रुपये से कम नहीं मिलने वाले। और मैं काफ़ी समय से जो है कई तरह के मोबाइल होल्डर यूज कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। तो बिना देर किए दोस्तों जानते हैं कि किस तरह के मोबाइल होल्डर है। हमारे पास 3 अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे, पहला तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो तीनों को जो है दोस्तों अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही अलग अलग तरीके के मोबाइल होल्डर है और इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है इनकी क्वालिटी और प्राइस। ठीक है, तो अभी जो है बिना देर किए इनको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करके सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में आपको कार में इनको माउंट करके भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी कार में इसको यूज कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनको अनबॉक्स करके देखते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको कार में लगाकर इनको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो तीनों ही मोबाइल होल्डर हैं उनकी बॉक्स पैकिंग आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी और उनकी इमेज भी आपको बॉक्स के ऊपर दिख रही होगी। तीनों ही मोबाइल होल्डर अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के मोबाइल होल्डर हैं और ये बजट सेगमेंट में आते हैं। अगर आपको याद हो, तंत्रा के कुछ पिछले मोबाइल होल्डर की जो पैकिंग थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि ये सियागो तंत्रा का ही ब्रांड है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, मैं फोकस करके दिखाता हूँ, देखिए सियागो बाय तंत्रा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये तंत्रा का ही ब्रांड है, सब ब्रांड है, लेकिन ये बजट सेगमेंट में आता है, यानी कम प्राइस में आपको बेहतरीन जो है प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं ये। तो अगर ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इमेज है काफ़ी ग्लोसी फिनिश के साथ में आ रही है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर स्विंग लिखा हुआ है, ये स्लाइड है और यहाँ पर ग्रीपर। तो तीनों जो है अलग अलग तरीके के मोबाइल होल्डर हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो अभी अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। पहले बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है वो दिखा देता हूं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो पर्टिकुलर इस मोबाइल होल्डर का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। पीछे भी आपको कुछ इस तरह का जो है मोबाइल होल्डर का फ़ोटो दिख जाता है, इमेज दिख जाती है। यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें तो अगर आप देख पा रहे होंगे 999, सभी की जो प्राइस है 999 है, लेकिन इससे आपको आधे से भी कम प्राइस में ये मिलने वाला है। तो इस तरह के मोबाइल होल्डर अगर आपको इतने कम प्राइस में मिल जाए तो क्या कहना। और इनकी क्वालिटी जो है ना, तंत्रा के और भी जो मोबाइल होल्डर आते हैं जो कि हमने पिछली बार अनबॉक्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह की है। मतलब तंत्रा के जितने ही प्रोडक्ट है ना वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। और मैं जो है तंत्रा का मोबाइल होल्डर जब मैंने कार ली थी तब से यूज कर रहा हूँ और अभी जो है मेरे पास डिफरेंट तरह के कई सारी कंपनी के मोबाइल होल्डर हैं, लेकिन इनकी प्राइस देख के अब वो जो है मुझे काफ़ी महंगे लगने लगे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी जो है उनके बराबर ही सेम है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए जल्दी से इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको किस तरह के मोबाइल होल्डर मिलते हैं, क्या क्या कंटेंट में देखने को मिल जाता है। तो मैं जल्दी से तीनों को अनबॉक्स कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों ही मोबाइल होल्डर को हमने अनबॉक्स कर दिया है। अगर आप पहले वाला देखेंगे तो इसको असेंबल कर लेते हैं। पहले आपको ये जो चीज़ है इसको लूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, उसके बाद इसको इसमें पुश करना पड़ेगा और इसको फिर से टाइट करना पड़ेगा। काफ़ी ईजी जो है इसको असेंबल करना है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये टेलीस्कोपिक आर्म के साथ में आता है, यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और ये 360 डिग्री रोटेट भी आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ से भी जो है आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जेल पैड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि विंडशील्ड या फिर जो डैशबोर्ड है उस पर आप इसको स्टिक कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो पहला जो है हमारा कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉक मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो तंत्रा लिखा भी हुआ है। तो इस वाले की एक खासियत है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको जो है असेंबल कर लेते हैं इस तरीके से। इसको लूज़ करेंगे, पहले इसको इसमें फिक्स करेंगे और फिर से इसको टाइट कर देंगे। तो काफ़ी इजी असेंबल करना। अब जो है ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का दिख रहा है। और इस वाले की जो मैं खासियत बता रहा हूँ, इसको आप इस तरह से निकाल के
इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका लॉक मैकेनिज़्म किस तरह से काम करता है वो भी जानेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ लॉक मैकेनिज़्म के साथ में आता है। और जो तीसरा है इसको भी असेंबल कर लेते हैं। ये एसी बैंड पर लगाने वाला है, तो केवल आप इसको एसी बैंड पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब तीनों का जो मैकेनिज़्म है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये भी सेल्फ मैकेनिज़्म के साथ में आता है। जिस तरह से आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा, ये सेल्फ मैकेनिज़्म के साथ में आता है। इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये जो है इस तरह से मोबाइल को छोड़ देगा और यहाँ पर मोबाइल रखते ही इस तरह से ये उसको पकड़ लेगा। तो मेरे पास एक मोबाइल है, अभी मैं जल्दी से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर गाड़ी में दिखाऊँगा। इस तरह से मोबाइल जैसे ही मैं रखूँगा तो ये इस तरह से पकड़ लेगा और 360 डिग्री इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको रिलीज़ करना है मोबाइल तो इसको दबाइए आप, इस तरह से ये मोबाइल को निकाल देगा। अब जो दूसरा वाला है इसको भी देख लेते हैं। ये भी सेल्फ मैकेनिज़्म के साथ में आता है। इस तरह से आप मोबाइल रखेंगे तो ये पकड़ लेगा, 360 डिग्री आप इसको भी घुमा सकते हैं और इधर से आप दबाएंगे तो ये रिलीज़ कर देगा मोबाइल को। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म दिया गया है। आप देख पा रहे हो इस पर जो है पॉलीथीन लगी हुई है, तो आप देख रहे होंगे। इसको हम वापस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है पीछे, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा और इसको यहाँ पर मोबाइल रख के इस तरह से प्रेस करना है तो ये मोबाइल को पकड़ लेगा। तो काफ़ी इजी टू यूज है। ये भी 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। अब चलते हैं गाड़ी में और इनको लगाकर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। और इनका जो जेल पैड है वो काफ़ी बढ़िया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। डैशबोर्ड को अच्छे से साफ़ करके आप इसको स्टिक कर सकते हैं या विंडशील्ड पर भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब गाड़ी में चलते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी कार में और तीनों ही जो मोबाइल होल्डर है यहाँ पर रखे हुए हैं। तीनों को हम एक एक करके अपनी कार के डैशबोर्ड में या विंडशील्ड में लगा के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारा ये वाला मोबाइल होल्डर है, ये टेलीस्कोपिक आर्म के साथ में आता है और इसकी जो प्रोटेक्शन फिल्म है जेल पैड की वो हटा लेते हैं। अब इसको अगर आप डैशबोर्ड पे लगाना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। डैशबोर्ड को आपको पहले तो अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। डैशबोर्ड पर अगर आपने पॉलिश किए तो उसको आपको अच्छे से साफ़ करना होगा, अदरवाइज ये इतने अच्छे से चिपकेगा नहीं या फिर कुछ दिन बाद जो है ये निकल सकता है। तो पहले तो इसको क्लीन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको क्लीन किया हुआ है। मैं पहले से ही जो है यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर यूज करता हूँ, तो वहीं पर जो है इसको लगाने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं किस तरह से लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉक मैकेनिज़्म दिया गया है। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगा। देखिए यहाँ लगा रहा हूँ, फ्लैट सरफेस पर आपको रखना है इसको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा सही लगता है इस गाड़ी में, तो मैं यहीं पर लगाता हूँ। अब जो लॉक है इसको इस तरह से आपको नीचे कर देना तो ये लॉक हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इसको इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 360 डिग्री आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से जो है इसको आप टाइट या लूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है अगर आप यहाँ पर रख कर इसको टाइट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ से टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने इतना इसको सेट किया और यहाँ से आप टाइट करना चाहते हैं तो इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है, प्रैक्टिकल लगता है। और दूसरा वाला जो है उसको भी देख लेते हैं। ये वाला जो है इसकी भी जो प्रोटेक्शन फिल्म है इसको हटा देते हैं। अब फ्लैट सरफेस जो होगा वहीं पर हम इसको स्टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको सामने, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट सरफेस है एकदम डैशबोर्ड का। आप चाहें तो विंड शील्ड पर भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है ये रेडी है यूज करने के लिए। और जो तीसरा वाला है ये वाला, ये केवल जो है एसी वेंट में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका लॉक मैकेनिज़्म दिया गया है कुछ इस तरह का दिया गया है, स्प्रिंग लॉक मैकेनिज़्म दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम जो है यहाँ पर लगा देते हैं इस वाले एसी वेंट में। तो आपको इस तरह से रखना है, इसको पुश करना है और ये इस तरह से फिट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो फिल्म लगी हुई है इसको हटा देते हैं क्योंकि ख़राब लग रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो तीनों ही जो मोबाइल होल्डर हैं आप देख पा रहे होंगे हमने डैशबोर्ड में लगा दिए हैं। आप चाहें तो विंडशील्ड पर भी लगा सकते हैं। अगर वहाँ पर लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली ये चिपक जाएंगे, वहाँ से जो है ये निकलेंगे नहीं। अब किस तरह से यूज करें वो भी देख लेते हैं। ये वाला और ये वाला दोस्तों जो है ना सेल्फ लॉक मैकेनिज़्म के साथ में आता है। अब वो सेल्फ लॉक मैकेनिज़्म क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप फ़ोन को इस तरह से रख कर इस तरह से पुश करेंगे तो अपने आप जो है ये फ़ोन को जकड़ लेगा इस तरीके से। और अपने फ़ोन को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। एज ए डैश कैम अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे, देखिए। तो इस तरह से आप एज ए डैश कैम की तरह अपने फ़ोन को लगाकर इसमें
रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है ना वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन इसको रिलीज़ किस तरह से करना है। यहाँ पर दोनों ही तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो आर्म है इस तरह से रिलीज़ हो जाएंगे पुश करने पे, और ये वाला जो है सेम इसी तरीके से यहाँ पर इस तरह से दबाएंगे पहले तो, और यहाँ पर इसको इस तरह से रख देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है परफेक्टली हमारे फ़ोन को पकड़ चुका है। इसको भी आप 360 डिग्री में इस तरह से रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर आपको फ़ोन को निकालना है तो लेफ़्ट हैंड से ही आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस वाले की एक ख़ास बात ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, हटा लिया मैंने। अब आप इसको यहाँ पर देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर एक बटन दिया है, ऐसे ही सेम पीछे दिया है, तो इस तरह से आप इसको अलग करके सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको आप उल्टी तरीके से भी स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ रख दिया इसको, और इस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ, और इसका जो हेड है इसको अब मैं इस तरफ से यूज कर रहा हूँ। तो इस तरफ से भी यूज कर सकते हैं और आप इस तरफ से भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ से। तो मैं इस तरफ से अगर यूज करूँगा ना तो ये ज़्यादा परफेक्ट काम करेगा। तो इसको हम जो है इस तरह से पहले खोल लेते हैं। अब इसमें हम अपने फ़ोन को इस तरह से रखेंगे, तो ये देखिए अब यहाँ पर जो है इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो विंडशील्ड पर भी इसको लगा सकते हैं। तो दोनों ही जो है सेल्फ लॉक मैकेनिज्म के साथ में आते हैं, जबकि ये वाला जो है ना दोस्तों, इसमें आपको फ़ोन को इस तरह से रखना होगा। पहले इस तरह से मैंने फ़ोन रखा, और दोनों ही आर्म को इस तरह से पुश करके लॉक करना पड़ेगा फ़ोन को। ठीक है, इसको भी आप 360 डिग्री इस तरह से रोटेट कर सकते हैं अगर आप नेविगेशन वगैरह करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, तब जो है ये काफ़ी काम का है। और साइड वाला पैसेंजर भी जो है ना नेविगेट कर सकता है, या फिर जो है यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखना चाहे तो देख सकता है। तो ये जो है कुछ इस तरह से आता है। उसके पीछे यहाँ पर एक बटन दिया है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से रिलीज़ कर देगा। इसका रिलीज़ करने का जो सिस्टम है वो काफ़ी इजी है। बाकी लगाने के लिए आपको फ़ोन को इस तरह से रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद इस तरह से दबाना पड़ेगा। तो ये तीनों ही जो मोबाइल होल्डर है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपको इनमें से तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। और तीनों की जो क्वालिटी है एक नंबर है, क्योंकि जिस प्राइस में ये आते हैं शायद ही जो है आपको इस प्राइस में इतने अच्छे मोबाइल होल्डर मिलें। मुझे दोनों में से ये वाला और ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, और इसको यूज करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। इसको यूज करना भी काफ़ी इजी है, क्योंकि ये जो है आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, 360 डिग्री इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं मोबाइल को लगा के। एज ए डेस्क कैम भी अपना फ़ोन आप यहाँ पर लगा के इस तरह से यूज कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ चलती हुई गाड़ी में तो इस तरह से लगा कर ही बनाता हूँ। तो ये तीनों ही जो मोबाइल होल्डर हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और जिस प्राइस में ये आते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्राइस में इस तरह के मोबाइल होल्डर, इस क्वालिटी के मोबाइल होल्डर मिलना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, मोबाइल होल्डर पसंद आए होंगे। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।